हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस में। आज जैसे कि हम एक सीरीज चला रखी है हमने नंबर सिस्टम की, तो आज इसी में हम आगे बढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम आपका चल रहा था और ये आपकी इसकी थर्ड वीडियो है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखनी है भाई ये। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले आपको जरूर फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका जरूर देखना है भाई। ठीक है, तभी आपको ये बेहतर समझ में आएगी भाई। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। और रिमाइंडर थ्योरम में आज मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम कराने जा रहा हूं भाई। ठीक है, तो इन थ्योरम्स को, इन प्रमेय को आपको बिल्कुल ध्यान देना है भाई। और इन थ्योरम से आपका शेषफल प्रमेय का रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम देरी ना करते हुए। पहली थ्योरम है आपकी फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है भाई, नाम से आपको मतलब हो ना हो, आपको इसके काम से मतलब होना चाहिए भाई। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट नाम के एक व्यक्ति ने दी थी भाई। इन्होंने बताया था अगर कहीं ये फॉर्मेट है a की पावर p माइनस 1 बटा p और इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, लेकिन रिमाइंडर 1 डायरेक्टली नहीं होगा भाई। ठीक है, रिमाइंडर के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है भाई। रिमाइंडर 1 तभी होगा जब p कोई भी, इनमें से जो p है ना भाई, p जो नीचे आपका p है, ये कोई अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होना चाहिए भाई। दिस विल बी एनी प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन ये है कि a एंड p यानी दोनों a एंड p शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। देखो इनका मतलब बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं p कोई भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब है कि p आपका किसी से भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? जो किसी से भी नहीं कटती है भाई, यानी एक से और अपने आप से कटते हैं, बाकी वो किसी से नहीं कटते हैं भाई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं a और p शुड बी को प्राइम। को प्राइम मतलब होता है भाई सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है भाई जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 2 और 5 हैं, क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो ये दोनों जो है सह अभाज्य का एक जोड़ा है भाई। ठीक है, बात समझ गए? तो चलिए अब इसको हम बात करते हैं भाई, यानी अगर p अभाज्य संख्या है, a और p रिलेटिवली कोप्राइम है। ठीक है भाई, यानी a और b आपका सह अभाज्य है, तो इस केस में शेषफल हमेशा 1 होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इस बात को आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिए हैं, 9 में से आपको 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन के आपको खुद अटेम्प्ट करने भाई। ठीक है, चलिए भाई देखिए रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको इन सब क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर निकालना है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो आपको ने ये रूल पढ़ा है अभी, a की पावर p माइनस 1 बटा p। सबसे पहले तो आप यही चेक करिए कि अगर यहां पर p है नीचे तो ऊपर 1 कम होना चाहिए। देखो अगर यहां 103 है तो 1 कम 102 है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, तो यानी कहीं ना कहीं ये लॉजिक तो है। ठीक है, लेकिन कंडीशन पहले है, और वो कंडीशन क्या है भाई? सबसे पहले तो चेक करो ये नीचे वाला जो नंबर है ना भाई, ये आपका प्राइम नंबर है क्या नहीं है। ठीक है, आप खुद पता है आपको ये प्राइम नंबर है, 103 किसी से नहीं कटता भाई। ठीक है, फिर चेक करिए आप a और b यानी 38 और 103 में क्या ये आपस में कटता है किसी नंबर से? नहीं कटते भाई। ठीक है, यानी 38 और 103 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। ठीक है, यानी आपको देखो इसमें नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल है। ये पावर इससे 1 कम भी है, बिल्कुल है। और a और p में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 38 और 103 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? रिमाइंडर यहां पर होगा आपका 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान दो, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो यहां पर पावर में उससे 1 कम होनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही है भाई। ठीक है, 99 में से 1 कम, आपका 99 से 1 कम यहां पर, सॉरी यहां पर आपका 98 है भाई। ठीक है, यहां पर आपका 98 है भाई। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आपकी पावर 1 कम होगी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा छोड़ देंगे आप फिलहाल के लिए। ठीक है भाई, तो देखो 83 है यहां पर, 82 है भाई, सभी में पावर 1 कम जरूर है भाई। ठीक है, अगर 1 कम है तो देखो सबसे पहले तो पावर 1 कम होनी चाहिए, बिल्कुल है। दूसरा, ये नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए यानी अभाज्य संख्या, तो आपको पता है 83 किसी से भी नहीं कटता है, तो ये आपकी ये अभाज्य संख्या भाई। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताइए 187 और 83 किसी से कटते हैं क्या? दोनों किसी से नहीं कटते भाई। तो यानी देखो सारी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी भाई, यानी p अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। a और p में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए भाई, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये पावर इससे 1 कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यानी यहां पर भी आपका शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर यहां पर भी आपका 1 होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान देंगे भाई, यहां पर 89, नीचे क्या है आपका 89 है, ऊपर देखो 1 पावर कम है। देखो अगर यहां पर p है तो 1 पावर कम है, बिल्कुल सही बात है। पहले कंडीशन तो बिल्कुल मैच करते हैं भाई। ठीक है, दूसरी चेक करते हैं भाई, क्या 89 आपका प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा भाई 89 आपका एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है।
किसी से भी नहीं कटते भाई, सारी कंडीशन होनी चाहिए तभी आपका रिमाइंडर 1 होगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए 199, 199 और 89 में कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखो P ये नीचे वाला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होनी चाहिए भाई, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए भाई, और साथ में जो यहां पर नंबर है इससे पावर 1 कम होनी चाहिए। तो इस केस में आपका उत्तर आपका रिमाइंडर 1 ही होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही बात, देखो यहां पर अगर 31 है तो इससे 1 कम, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ P है तो P-1, देखो अगर P है तो P-1, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चेक करिए क्या 31 आपका प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल सही बात है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कटते भाई। और फिर आपको चेक करना कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 64 और 31 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये A और B यानी 64 और 31 आपके सह अभाज्य संख्या का जोड़ा भी है, ठीक है। तो आपकी शर्तें क्या है भाई? शर्तें यह हैं कि ये P ये आपका नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए, बिल्कुल है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहां पर जो पावर है इससे 1 कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो सिंपल सी बात है, इस केस में आपका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा भाई, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो ये बिल्कुल डायरेक्ट थे, बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरम पे थे, आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की भाई, ठीक है। अगर 5वें क्वेश्चन की मैं बात करूं ना तो 5 क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है भाई, ठीक है, लेकिन आसान है। यानी अब इन क्वेश्चनों में आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो ये फॉर्मेट्स थ्योरम है, जो रिमाइंडर निकालने की, आपको लगा के देखनी है भाई, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इन 4 क्वेश्चनों को मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। चलिए अब मैं इन 4 क्वेश्चन को मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। और मैं 5वें क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं भाई। 3 की पावर 21/5, ठीक है। तो ये 3 की पावर 21/5 का आपको शेषफल बताना है भाई, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे ध्यान से बताइए देख के कि अगर मुझे यहां पर फॉर्मेट्स थ्योरम लगानी है तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहते हैं भाई? फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहते हैं कि नीचे तो होना चाहिए आपका अभाज्य संख्या, तो 5 तो अभाज्य संख्या है, ऊपर यहां पर 3 है। तो पहले मुझे बताओ क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है अभाज्य संख्या। 3 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब आपकी फॉर्मेट्स थ्योरम लग सकती है भाई। लेकिन फॉर्मेट्स थ्योरम की शर्त यह है कि यहां पर जो पावर है ना भाई, ये पावर जो है इससे 1 कम होनी चाहिए भाई। अगर ये होता तो शेषफल आपका 1 होता भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहां पर पावर इससे 1 कम भी है, सब कुछ है भाई, ठीक है। लेकिन ये तो पावर 21 है भाई, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये फॉर्मेट इसमें से निकालना है अलग से, ठीक है। निकालेंगे कैसे? आपको पता है 3 की पावर 4 है, ठीक है, लेकिन आपको तो 3 की पावर 21 से मतलब है, तो 21 को भाग देंगे 4 से, 21 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 20 पावर तो हो चुकी और 3 की पावर 1 और बची है भाई, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे 3 की पावर 20 ही है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 21 हो चुकी। मतलब कहने का मतलब है जिसमें फॉर्मेट्स थ्योरम लग सकते हो आप उसे बाहर निकालेंगे भाई, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 3 की पावर 4 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा आपका 1। और ये 3 की पावर 4 कितनी बार है? 5 बार है, तो यानी 3 की पावर 4 जितनी बार भी है तो शेषफल आपको 1 आएगा। तो यहां से आपका शेषफल आना है भाई 1, ठीक है भाई। अब 3 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा आपका 3, तो 3 तो शेषफल यहां से आया, और 3 गुना 1, एक शेषफल यहां से आया, तो उत्तर क्या होगा? यहां पर उत्तर होगा इसका 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन को लेके आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेट्स थ्योरम हमें अप्लाई कैसे करनी है भाई, ठीक है। तो चलिए आइए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। 111 की पावर 57/7, 111 की पावर 57/7, ये आपको बताना है शेषफल कितना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है भाई, ठीक है। बताइए फॉर्मेट्स थ्योरम कब लगेगा भाई? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में वो सारे स्टेप फिट होने चाहिए भाई। सबसे पहले नीचे वाला नंबर आपका अभाज्य होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 7 किसी से भी नहीं कटता भाई, ठीक है। दूसरा, ऊपर यहां 111 है भाई, तो पहली शर्त तो यह है कि भाई P यानी नीचे वाली संख्या अभाज्य होनी चाहिए, बिल्कुल है अभाज्य संख्या। फिर क्या भाई? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। फिर मैंने आपको क्या बताया था भाई, फॉर्मेट्स थ्योरम केवल तभी लगेगी जब अगर यहां पर 7 है तो यहां पर इससे पावर 1 कम 6 होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी तो लगने यार, ठीक है। इससे पहले नहीं लगे भाई, ठीक है। लेकिन यहां तो पावर 57 है भाई,
तो क्या करना है आपको, आपको इसका पहाड़ा इसके आसपास तक पढ़ना है भाई, यानी इस 6 से 57 को भाग देना है भाई, ठीक है। 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 6 8 48, 6 9 54, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 9 पावर लगा दूं तो आपको पता है 54 तो हो चुकी पावर ये, लेकिन 111 की पावर अभी भी कितनी बची है आपकी, 3 बची है भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 111 की पावर 54 प्लस गुना 111 की पावर 3, ये 54 और 3 57 बच गया आपका, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए आप 111 की पावर 6/7 शेषफल 1 होगा आपका, और ये 1 कितनी बार आएगा आपका, 9 बार आएगा, तो अल्टीमेटली यहां से आएगा शेषफल आपका 1, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दोगे तो एक्चुअल में ये 111 की पावर 3 है, तो 111 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, ठीक है। भाग देंगे, देखो आप 7 एकम 7 बचा कितना 4, 41 हो गया, ठीक है। और 7 छंग 42, तो शेषफल आएगा यहां से -1, ठीक है। और ध्यान रखना ये -1 111 को 7 से भाग देगा शेषफल, लेकिन आपको पता है आपके पास 111 कितने हैं, 3 है ना भाई, तो -1 आपका 3 जगह आएगा, ठीक है भाई। और -1 की पावर 3 कितना होगा, -1 होगा, तो -1 तो शेषफल यहां से आया, गुना 1 यहां से आया, तो अल्टीमेटली आएगा उत्तर आपका -1, और माइनस में कभी उत्तर होता नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई, इसे जिस नंबर से भाग दे रहे हो उसमें जोड़ देंगे, तो -1 + 7 उत्तर होगा आपका 6, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है 1 मिनट का समय लें और क्वेश्चन नंबर 7 को आप करके देखिएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर मैं आपसे इसको जो है डिस्कस करता हूं भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा, मैं इसको वापस लेता हूं भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 72 की पावर 85/29, बताना आपको शेषफल क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना आपको, देखो थोड़ी सी ये नई थ्योरम आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत करे, लेकिन बहुत आसान है यार, ठीक है भाई। अगर इसी कंडीशन से आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपके लिए आसान है बिल्कुल, ठीक है। देखो फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्मेट्स कब लगेगा यार, खुद बताओ मुझे आप। एक तो नीचे वाला नंबर आपका प्राइम होना चाहिए, है नहीं का प्राइम, बिल्कुल है प्राइम भाई, ठीक है। दूसरा 72, याद करो, देखो 72 इसे तो आप बदल नहीं सकते भाई, ठीक है, क्योंकि 29 से भाग देंगे, 29 आपका प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल है। सेकंड शर्त क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फर्मेट तब लगेगी जब यहां पर आपका 29 अगर है तो यहां पर आपका 28 होना चाहिए भाई, तभी तो लगेगी फर्मेट यार, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना यार, आपको करना क्या है भाई, ये इसमें से बाहर निकालना है भाई, ठीक है। अब इस 28 से आपको जो है 85 को भाग देना है भाई, ठीक है। 28 दिया 84, ठीक है भाई, एक 72 और बच गया आपका, ठीक है भाई। देखो 84 और 85 है तो वही, लिखने का तरीका बदल दिया आपने, इसमें से वो बाहर निकाल लिया जहां पर फॉर्मेट थ्योरम लगती है भाई, ठीक है। अब मुझे बताइए शेषफल यहां कितना होगा आपका, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां तो लगी फॉर्मेट थ्योरम, लेकिन शेषफल बचा 1, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं 72 को 29 से भाग दूं तो 29 दूनी 58, ये आएगा आपका प्लस के 14, ठीक है भाई। 14 तो शेषफल यहां से आया, 14 यहां से आया, गुना 1, उत्तर क्या आएगा आपका यहां पर 14 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करता हूं, और आपको फिर इसके बाद क्वेश्चन अपना आप खुद करना है भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन है आपका 16 की पावर 512 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करना आपको बताना शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, फिर से वही बात बोलूंगा मैं, फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए भाई, ठीक है। ऊपर होना चाहिए आपका जो भी है यहाँ पर आपका 16 है भाई, नीचे प्राइम नंबर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अब क्या करना है आपको ये पता है फॉर्मेट थ्योरम तब लगनी है भाई जब अगर यहाँ 31 है तो यहाँ पर एक पावर कम होना चाहिए, 30 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 30 है पावर, तभी इसका मान 1 होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम का आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, अगर ये p है तो यहाँ पर p-1 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए अब 30 का पहाड़ा यानी इस 30 से आपको ये काटना है भाई, ठीक है। कितनी बार आपका नंबर कटेगा भाई, अगर मैं ध्यान दूं तो 17 × 51 100 आपका जो है 17 × 51 ये 510 हो गया भाई, और आपका बचेगा 16 की पावर 2, ठीक है भाई, 16 की पावर 2। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा आप लोग, देखो 17 × 51 510 और 16 की पावर 2 यानी 512, ठीक है भाई। तो 512 अगर ये है तो यहां पर शेषफल आपका 1 होगा, और 16 की पावर 2 तब का 256, 256 को अगर आप 31 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, ये 31 8 ये आपका 248 होता है, 248 और 8 उत्तर होगा आपका 256, यानी 8 उत्तर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 41 8 248, यहां से शेषफल 1 आया, यहां से 256 को जब भाग देंगे आप
31 से तो आपका सक्सेसफुल 8 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्मेट थ्योरम बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं दूसरी थ्योरम और यह आपकी यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं यूलर्स थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम समझ में आई है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मेट थ्योरम इसी थ्योरम का एक हिस्सा है। ठीक है, बस फर्क इतना है केवल कि यूलर्स थ्योरम सभी नेचुरल नंबर के लिए, देखो ये एक लाइन आपको ध्यान रखना भाई, यूलर्स थ्योरम जो है ये आपकी सभी नेचुरल नंबर के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, सबके लिए यूलर्स थ्योरम लगेगा। लेकिन फॉर्मेट थ्योरम ध्यान करो, नीचे जो नंबर था वो आपका केवल और केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी। आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बात करते हैं यूलर्स थ्योरम की। ठीक है, यूलर्स थ्योरम में आपको एक चीज परेशान करेगी और वो है आपका टोसेंट फंक्शन। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको ये बताता हूँ कि टोसेंट फंक्शन क्या होता है भाई। ठीक है, जैसे कि एक नंबर आपका मैंने ले लिया, मान लो 72। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ 72 का टोसेंट फंक्शन बताइए। ठीक है भाई, यानी 72 का टोसेंट फंक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई। टोसेंट फंक्शन को डिनोट ऐसे करते हैं भाई। ठीक, समझ गए, एक फाई का साइन बनाते हैं भाई और इसे हम डिनोट करते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ बताइए टोसेंट फंक्शन 72 कितना होगा। तो ध्यान रखना भाई, सबसे पहले तो आपको 72 के करने हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे भाई, 8 नम 72 और 8 को तोड़ना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी आपको 72 को तब तक तोड़ना है जब तक उसके फर्दर टुकड़े ना हो सके, यानी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके भाई। ठीक, कर दिया। अब जो भी बेस होगा बिल्कुल ये पैटर्न आपको फॉलो करना है भाई। इस 72 को लिखेंगे जो का तू, ठीक है, ये बेस जो भी होगा इस बेस को आप ऐसे एक में से आपको ये बेस 1/2 कर घटाना है भाई। ठीक है, ऐसे ही अगले ब्रैकेट में ये जो बेस है इसको 1 - 1/3 घटाना है भाई। ठीक है, बात समझ गए, यानी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। यानी अगर मैं कह रहा हूं ये 2 है तो 1 - 1/2 और अगर 3 है तो 1 - 1/3। अगर किसी में 5 भी होता तो 1 - 1/5 करते भाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा ये 72 है भाई। ठीक है, ये आपका 1/2 है और ये आपका 2/3 है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये आएगा आपका 24, यानी 72 का टोसेंट फंक्शन आपका 24 होगा। ठीक है भाई, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ बताइए 100 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा। तो क्या करना है भैया, आपको इसको अभाज्य टुकड़े तोड़ने में इसके। ठीक है, 2 0 मतलब 2 2 है इसमें और 2 5 होंगे, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो अगर आपको 100 का टोसेंट फंक्शन निकालना है तो वही मेथड फिर से, इस 100 को लिखेंगे जुगा तू और 1 माइनस ये 2 है ना तो 1/2, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 1/5 1/5। ठीक है भाई, इसको आपको सोल्व करना है भाई। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 100 आ जाएगा और ये 1/2 और ये आपका 4/5। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे कितना आएगा आपका, ये 20 आएगा और 20 दूनी 40, यानी 100 का टोसेंट फंक्शन आपका 40 है भाई। ठीक है, एक दो और करके देखते हैं भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए टोसेंट फंक्शन जो है वो 19 का कितना होगा। अब देखो 19 क्या है, 19 आपका एक अभाज्य संख्या है। अगर आपसे मैं 19 का टोसेंट फंक्शन पूछता हूं तो सबसे पहले तो आपको 19 के टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े कहाँ होंगे जब खुद ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 19 के टुकड़े 19 की पावर 1 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, तो टोसेंट फंक्शन क्या होगा भाई, रूल वही है, इस 19 को लिखो जुगा तू। ठीक है, जो भी बेस है उसको 1 - 1/19 करना है आपको। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 19 गुना 18/19 होगा, ये होगा आपका 18। यानी ध्यान रखना किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट फंक्शन हमेशा उससे 1 कम होता है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 37 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा, 37 का, तो आप कह दोगे जी 37 का होगा 1 कम, क्योंकि 37 आपकी एक अभाज्य संख्या है। मैं आपसे पूछता हूँ बताइए 29 का क्या होगा, तो आप कहते हैं 29 आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 - 1 28 होगा। अगर मैं पूछता हूँ 89 का होगा भाई, तो 89 आपकी अभाज्य संख्या है, तो उससे 1 कम आपका 88 होगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको टोसेंट फंक्शन निकालना आ चुका होगा। ठीक है, तो एक काम करिए आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करिए और मुझे 140 का टोसेंट फंक्शन, ठीक है भाई, 200 का टोसेंट फंक्शन और 250 का टोसेंट फंक्शन निकाल के बताइए। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे निकाल के देखेंगे जरूर। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर भाई। ठीक है, आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, तो आप तब तक इन्हें टोसेंट फंक्शन को निकालिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम सीधा आएंगे क्वेश्चन पे भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 पाते हैं अब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने टोसेंट फंक्शन समझ लिया होगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो थ्योरम क्या है भाई। थ्योरम ये है कि अगर कोई नीचे नेचुरल नंबर n है, n कोई भी नंबर हो, n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, साथ में a और n, जैसे कि वहां पर था a और n में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब a और n आपके
प्राइम नंबर होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम होने चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो a और n को प्राइम, जैसे कि पहले वाले में था, n कोई भी नंबर हो, यहाँ पर नेचुरल नंबर कोई भी हो, अभाज्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान रखना, इस नंबर का अगर टोसेंट फंक्शन ऊपर है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ भाई, ठीक है। जैसे कि नंबर 72 है, ठीक है। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर है कोई भी, देखो 72 अभाज्य तो है नहीं, लेकिन यूलर्स थ्योरम में अभाज्य की तो बात ही नहीं कर रहा है। यूलर्स थ्योरम में तो कह रहा है कि नीचे कोई भी नंबर हो, एनी नेचुरल नंबर, तो देखो ये नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है भाई, बात समझ गए भाई। यूलर्स ने ये कहा था कि ये तो नेचुरल नंबर हो कोई भी, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे खुद बताओ, 72, 72 और 79 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है यार, को प्राइम है। को प्राइम है तो ध्यान रखो भाई, अगर यहाँ 71 होगा तो फॉर्मेट मत लगा देना, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट केवल लगती है अगर ये 72, मगर अगर नीचे होता आपका अभाज्य संख्या, लेकिन तो 72 है भाई। तो करना क्या आपको चेक करना है कि इस नंबर 72 का अगर टोसेंट फंक्शन ऊपर है यहाँ पर ये, ठीक है, तो उसका मान 1 होगा। तो मैंने आपको अभी बता, देखो 72 का टोसेंट फंक्शन 24 होता है भाई, ठीक है। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो आपको ऐसे बता सकता हूं मैं भाई कि अगर ये 79 है बटे 72 है, 72 का टोसेंट फंक्शन होता है 24, अगर ये ऐसा है तो इसका मान 1 होगा। अब यही तो लिखा है जो का, तो ये देखो नीचे कोई भी नंबर हो, ठीक है, नीचे कोई भी नंबर हो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, वो भी हैं। और तीसरा थ्योरम का रूल क्या है भाई इसका, कि अगर नीचे जो भी नंबर है, जो भी नंबर नीचे है उसका नंबर यहाँ पर टोसेंट फंक्शन होना चाहिए भाई, ठीक है। तो 72 का टोसेंट फंक्शन होता है आपका 24, तो 24 होगा, तो सिंपल सी बात है इसका रिमाइंडर आपका 1 होगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फिर से यहाँ पर नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो भाई, ठीक है भाई। इसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब चेक करिए 8 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है, तो आप निकाल के देखेंगे भाई। टोसेंट फंक्शन ऑफ 8 निकालेंगे तो 8 होता है 2 की पावर 3, ठीक है। और मैंने आपको बताया टोसेंट फंक्शन में हमें बेस से, आधार से मतलब होता है, घात से कोई मतलब नहीं है। तो इस 8 को लिखो जोगा तू, और 1 - 1/2 कीजिए, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, यानी आपका 1/2 बचेगा। तो 8 × 1/2 ये होगा इसका 4, यानी 8 का टोसेंट फंक्शन 4 है। तो यूलर्स थ्योरम यही तो है कि जो भी नंबर है अगर आप उसे किसी नंबर से भाग दे रहे हो और इस नंबर का टोसेंट फंक्शन अगर इसकी घात में है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये भी आपका सही उत्तर है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यूलर्स थ्योरम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। एक बार इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है भाई। तो चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, मैं इसको ऊपर नोट डाउन करना भाई, 5 की पावर 75 और बटे 18, इसका आपको बताना रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखो, फिर से वही बात, नीचे होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर। जो परिभाषा है ना यार, अगर आपको उसी पे आप अटल हो ना भाई, तो बिल्कुल आपको सिंपल लगने वाला है, ठीक है भाई। नीचे होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर, बिल्कुल है नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कि नीचे तो नेचुरल नंबर होना चाहिए भाई, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए भाई। क्या 5 और 18 में कुछ कॉमन है क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 और 18 काटता हो? कुछ भी नहीं है यार ऐसा, ठीक है भाई। तो यानी को प्राइम भी होना चाहिए। देखो ये कंडीशन भी होगी सेटिस्फाई, ये भी होगी सेटिस्फाई। अब आपको चेक करना है इस नीचे वाले नंबर का टोसेंट फंक्शन क्या है, ठीक है भाई। तो ध्यान दो भाई सभी, अगर मैं आपसे 18 का टोसेंट फंक्शन पूछता हूं तो सिंपल सी बात है, 18 क्या होता है भाई? 18 होता है आपका 2 × 9, 2 × 3 की पावर 2, ठीक है भाई। 18 को आपको पैसा से पहले ब्रेक करना है भाई, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अब ये 18 लिखो चुका तू, ठीक है भाई। ब्रैकेट में 1 माइनस जितने भी आधार है, देखो ये 2 की पावर 1 है ना भाई, तो आधार में आपको लिखना है 1/2, ठीक है भाई। दूसरे ब्रैकेट में लिखना है आपको 1 - 1/3, ठीक है भाई। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 18 हो गया, ये 1/2 और ये 2/3, तो यानी इसका फंक्शन हो जाएगा आपका 6, 3 × 6 = 18, ठीक है भाई। तो यानी 18 का टोसेंट फंक्शन 6 है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 को 18 से भाग दे रहे हो और अगर 18 का टोसेंट फंक्शन यहाँ पर है और 18 का टोसेंट फंक्शन आपका 6, अगर 6 यहाँ पर है तो शेषफल आपका 1 होगा भाई। समझ गए बात? यानी यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा, इसका शेषफल 1 होगा भाई, लेकिन नंबर तो ये है, ठीक है। तो क्या करें भाई, फिर से वही काम फॉर्मेट वाला, ठीक है। तो करना क्या है आपको, इस 6 को इसके आसपास लेके जाओ, यानी 6 से इस 75 काटो। अगर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 भाई, 12 × 6 = 72। यानी इस क्वेश्चन में ना आपको
इस क्वेश्चन में आपको यूलर्स थ्योरम ढूंढनी है, जिस पे यूलर्स थ्योरम लगेगा उसे अलग निकाल लो, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 6/18 में यूलर्स थ्योरम लगती है भाई, तो इसको 6 से इस 75 को भाग दिया तो 12 आया, और बचा कितना आपका 5 की पावर 3 बचा भाई, ठीक है। देखो 72 और 3 75 हो गया भाई, ठीक हो गए। अब आपको पता है यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 की पावर 6 को 18 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, और ये 1 कितनी बार आएगा 12 बार, तो यहाँ पर शेषफल आएगा आपका 1। 1 की पावर 12 1 ही होता है भाई, ठीक है। 5 की पावर 3 कितना होगा भाई 125, 125 को अगर 18 से भाग देंगे, ठीक है, तो 18 पंजे 90, 18 छिका 108, ठीक है। 108 से 125 पे आपको जाना है भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 18 छिक्का 108, बचा कितना शेषफल, शेषफल बचा आपका 17, तो यानी उत्तर क्या होगा यहाँ पर 17 उत्तर होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं दमदार तरीके से, और यार इस वीडियो को ना बहुत आराम से देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के नहीं आपके लिए जो है नहीं हो बिल्कुल, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान से देखनी है और बिल्कुल समझ में आएगी यार, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसे समझ ना पाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 37 की पावर 142/25। पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए भाई, ठीक है। रूल क्या है भाई, रूल ये है नीचे तो कोई भी नंबर हो भाई, एनी नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है, 25 एक नेचुरल नंबर है भाई, ठीक है, समझ गए भाई। इसके बाद 37 और 25 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो है नहीं। नीचे कोई भी नेचुरल नंबर हो, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये नंबर 25 है, नीचे जिससे भाग दे रहे हो, अगर पावर में इसका टोसेंट फंक्शन है तो रिमाइंडर आपका 1 होगा। लेकिन 25 का टोसेंट फंक्शन आपको नहीं पता तो निकाल लीजिएगा भाई। 25 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा भाई, 25 को पहले आप तोड़ेंगे, 5 की पावर 2 हो गया, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे भाई 25 और ये 1 - 1/5, जिस इस 5 से मतलब है, घात से कोई मतलब नहीं होता भाई इसमें, ठीक है भाई। तो 5 से भाग देंगे तो ये 25 गुना 4/5, 5 पंजे 25, ये आएगा आपका 20, यानी 25 का टोसेंट फंक्शन आपका 20 है भाई, ठीक है। तो चलिए यानी 37/25, और अगर 25 का टोसेंट फंक्शन 20 है तो इसका मान 1 होगा भाई, लेकिन ये तो 142 है भाई। तो क्या करेंगे, इस 20 से भाग देंगे 142 को, तो 20 7 140, और बचा कितना आपका 37 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। इससे फायदा ये हुआ कि इसका शेषफल आपका 1 होगा अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यानी 37 की पावर 20 को अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो शेषफल यहाँ पर 1 होगा, और 37 की पावर 2 को अगर मैं 25 से भाग दूंगा, अगर किसी को स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। 37 को अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो शेषफल आएगा आपका 12, ठीक है भाई। एक्चुअल में क्या है ना, ये 37 की पावर 2 बचा, चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ भाई। यहाँ तो बचा आपका शेषफल 1, ठीक है। ये 37 आपका 2 बार है भाई, ठीक है। 37 की पावर 2 है और बटे 25 है, ठीक है। जब मैं इस 25 से इसे भाग दूंगा तो 12 आएगा शेषफल, इसको भाग दूंगा तो 12 आएगा भाई। 25 से कम 25, 12 बचा। अब 12 गुना 12 गुना 1, ये आएगा आपका 144, 12 12 140 बटे 25, तो शेषफल क्या आएगा आपका 25 पंजे 125, ठीक है भाई। तो शेषफल बचेगा आपको कितना, यहाँ पर 19 बचेगा, और 19 इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी भाई। अब मैं आपको जो है ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है भाई। ये तीनों क्वेश्चन आपको देखो दमदार तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। देखो वीडियो का तभी फायदा है जब आप इन्हें कर क्वेश्चन को, इन मेथड्स को सीख के आप अप्लाई कर रहे हो भाई, ठीक है। तो बहुत ही मेथड ज़बरदस्त था, आप लोगों को सीखना है भाई ये, और रिमाइंडर थ्योरम में ये बहुत ही काम आने वाली थ्योरम आपके लिए दोनों, और दोनों को आज ही खत्म कर डालो, ठीक है। ज़बरदस्त वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होगा भाई, ठीक है। ऐसे ही ज़बरदस्त क्लासेस आपको हम देते रहेंगे। बस आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है, जितनी भी क्लास होती रहे उनको बिल्कुल ईमानदारी से आपको देखते रहना है भाई, ठीक है। और समय समय पर आपको पता भी है मैं इनके आपके टेस्ट भी लेता रहूँगा भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, जितना अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो सब इसका फ़ायदा उठा सके भाई, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही बिल्कुल हमारे साथ मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।